बीजेपी 200 पार करेगी। 4 बहुत महत्वपूर्ण कारण जिसको अमित शाह और बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट बता रही है। क्या बीजेपी 400 का नारा जो है वो महज नारा है या विपक्ष क्या सोचता है और क्या प्लानिंग है? पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर देखते हैं। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम में। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, लास्ट तक, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार यूट्यूब हमारी रीच को कम कर रहा है और सहयोग और समर्थन आप हमारे साथ बनाइए और QR कोड पर आप समर्थन सहयोग भी दे सकते हैं। ख़ास तौर से रीच को बड़ा भी बना सकते हैं, लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। क्योंकि मैं लगातार फील्ड में था, इसीलिए आपको पता है मेरा बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज था और ये जो बैकग्राउंड अभी दिख रहा है आपको वो नहीं दिख रहा था और मैं फील्ड में चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा था। अब समझिए कि 400 पार वाले नारे का सच क्या है। एक तरीके से देखा जा रहा है, आपको पता है योया यानी कि योगेंद्र यादव, तमाम राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग चैनलों पर, यूट्यूबर्स जो बन बैठे हैं वो अलग अलग चैनलों पर बता रहे हैं कि बीजेपी 220 250 के पार नहीं जा पाएगी। पहले फेज़ में बीजेपी को नुकसान हुआ है, सेकंड फेज़ में बीजेपी को नुकसान हुआ है। वोट टर्नओवर इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। पहले फेज़ में बहुत कम मतदान रहा है, सेकंड फेज़ में बहुत कम मतदान रहा है। और राजनीतिक पंडित इस तमाम विचारों को, इस तमाम खबरों को बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। उसका फ़ायदा आपने देखा कि इंडिया अलायंस किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है, किस तरीके से मोदी के विरोध में वो सारी चीज़ें कर रहा है। आप देखिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। आप उसको बहुत बेहतर तरीके से ध्रुव राठी समझ सकते हैं। ध्रुव राठी जो जर्मन शेफर्ड है और जर्मनी का रहने वाला है और पहले APO यानी कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से काम करता था और आजकल उसे कांग्रेस ने हायर किया हुआ है। खैर, उस पर भी किसी दिन पोल खोल करूंगा मैं उसकी। लेकिन ये समझिए, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी 220 250 के ऊपर जा नहीं पाएगी, बीजेपी के वोटर्स बाहर नहीं आ रहे हैं, टर्नओवर्स नहीं हो रहा है। और आपने देखा फर्स्ट सेकंड फेज़ के बाद कहा गया कि साहब यूपी में 40% के ऊपर मतदान नहीं आया, 50% का आंकड़ा पहुंच नहीं पा रहे हैं और बीजेपी के वर्कर्स इसलिए घर बैठ गए क्योंकि उनको लगता है कि 400 पार जब हम जा ही रहे हैं तो आगे आकर वोट देने का या आगे आकर वोट डालने का फ़ायदा क्या है। यानी कि वर्कर्स जो हैं वो इंडिया साइनिंग पार्ट 2 करने वाले हैं। कहा जा रहा था कि RSS नाराज़ है, RSS बाहर नहीं आ रही है, RSS बेहतर काम नहीं कर रही है। तो ऐसी खबरें आप देख रहे होंगे लगातार। इंडिया अलायंस और उनके समर्थित पत्रकार, यूट्यूबर्स, अलग अलग यूट्यूबर्स ने ये आपको समझाने और बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर आ चुका है, उसने बहुत बड़े पैमाने पर वोट दिया। और कहा जा रहा है कि हिंदू मतदाता घर में है, शुक्रवार के दिन चुनाव हो रहा है और जो हिंदू मतदाता है वो शुक्र, शनिचर, इतवार की 3 दिन की छुट्टी लेकर घूम रहा है, MNC में काम करने वाले लोग, और शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने के बाद बड़े पैमाने पर लोग आकर वोट डाल रहे हैं। तो ये तमाम मनगढ़ंत चीज़ें बताई गई। आप समझिए कि चुनाव आयोग ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस विज्ञप्ति दी और वो प्रेस विज्ञप्ति क्या कुछ कहती है उसको समझिए। लेकिन उससे पहले अमित शाह ने समझिए कि साबरमती रिवर फ्रंट पे एक वरिष्ठ पत्रकार को जो नेटवर्क 18 में अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बीच में आप समझिए अमित शाह ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से इस सवाल को बताया और बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी बताया। और वो बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो इंटरनल सर्वे क्या कहता है, वो ये कहता है कि बीजेपी 100 सीटों के ऊपर दोनों में जा चुकी है। और ये पहला और सेकंड फेज़ वो था जो बीजेपी के लिए 2019 और 2014 में भी बेहतर नहीं था। बीजेपी दोनों फेज़ में 60 65 70 के ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन इन दोनों फेज़ के बावजूद अगर अमित शाह का इंटरनल सर्वे, बीजेपी का इंटरनल सर्वे और पार्टियां अपना इंटरनल सर्वे करवाती हैं तो
अगर वो इंटरनल सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि बीजेपी जो है वो 120 110 के ऊपर जा रही है, और ये बात अमित शाह कह रहे हैं, और आप समझ सकते हैं ये बात कितनी बेबाकी और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उनके कंधे झुके हुए नहीं थे। यानी कि उनको पूरा विश्वास है कि एनडीए 110 120 के ऊपर जा रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है, और दूसरे फेज़ के चुनाव के बाद ही ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। अब दूसरी चीज़ आप समझिए, आज कल माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। ये प्रेस विज्ञप्ति तकरीबन 66 पॉइंट कुछ और 67.14 के आसपास बता रही है। यानी कि टर्नओवर पिछले बार से 1-2% चुनाव में वोट कम हुआ है, बड़ा कम नहीं हुआ लेकिन हाँ कम हुआ है। अब सवाल ये है कि जब आपको पता है 2014 में जब वोट पड़ा, और 2014 का वोट 2009 से तकरीबन 9% ज़्यादा पड़ा। अगर वोट प्रतिशत को आप देखें तो ज़्यादा वोटिंग का मतलब है सरकार बदल रही है, सरकार बिल्कुल एक बड़े पैमाने पर चेंज हो जाती है। आप वोट प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए 2019 में ये वोट प्रतिशत एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह की बातें करने के बावजूद भी 2 से 2.5% ज़्यादा रहा वोट बैंक, कम नहीं हुआ। तो आपने देखा कि 303 से ज़्यादा सीटें बीजेपी लेकर आती है। अब आप देखते हैं कि वोट प्रतिशत 1.5 या 2% ही कम रह रहा है। तो यानी कि वोट प्रतिशत 10% के आसपास तो बढ़ा नहीं है, तो बीजेपी सिरे से साफ कैसे होगी। दूसरा ये है कि जब वोट प्रतिशत घट रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट कैसे पड़ सकते हैं। दूसरा चीज़ आप समझिए, जब ये 400 का नारा चल रहा है तो विपक्ष और इंडी गठबंधन का वोट बैंक जो वोटर्स हैं वो इस बात को मान बैठे हैं कि साहब कि हम आ ही नहीं रहे हैं, हम आ ही नहीं रहे तो हम आकर वोट किसको दे। या दूसरे तरीके से वो ये लोग ये भी जानते हैं और समझिए कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं। जितने भी छत्र पे खासतौर से उत्तर प्रदेश हो या ऐसी जगह जहां बीजेपी सत्ता में है, वो तमाम छत्रपों का मनी बैग यानी कि उनकी पूरी फंडिंग बंद कर चुकी है। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस यहाँ कहाँ से पैसा निकाल के ला रही है, और जो पार्टियाँ 10 साल से सत्ता में नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। आप समझिए, तो उनके मतदाताओं के पास भी वो पैसा नहीं पहुंचा पा रहे, या फिर आप कहा जाए कि जो लोग उस चुनाव को लड़ रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। तो देखिए उसके कारण मतदाता बड़े पैमाने पर नहीं आ रहे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा इसमें ये है, देखिए वोटिंग लिस्ट में जो भारी गड़बड़ियां थी, जो गलतियां थी, उसको ठीक किया गया है। एक न्यू रिवाइव वोटिंग लिस्ट आई है, और ये न्यू रिवाइव जो वोटिंग लिस्ट है इसमें पुरानी गलतियों को देखते हुए बहुत सारे नाम हटा दिए गए हैं। तो इसके कारण अगर आप देखिए तो बीजेपी जीत रही है, और बीजेपी 120 की टैली के ऊपर जा रही है। तो इसके पीछे ये बहुत बड़े और अहम कारण है जो मैंने आपसे आज बताया। बहरहाल इस खबर को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका हो या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सत्यपरक भारत की सत्यनिष्ठ पत्रकारिता पर आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। बहरहाल जो फील्ड की रिपोर्टिंग है और जो सर्वे है उस पर भी मैं बहुत जल्दी आपसे बात करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।